बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके फ्रेंड, और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं HCI, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में हम HCI के शॉर्ट कुछ डेफिनेशन देखेंगे और इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HCI और कुछ और टर्म हम HCI के साथ जो रिलेटेड है, मतलब HCI के बेसिक डेफिनेशन के साथ जो हमारे सिलेबस के कुछ सब टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले शॉर्ट डेफिनेशन HCI के पढ़ते हैं कि हमारे पास HCI को क्या होता है। तो गाइस, HCI हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो इस पर फोकस करते हैं कि हमारे पास यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो किसी तरह इम्प्रूव होगा। ठीक है, HCI का सिंपल मतलब है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। So HCI is a multidisciplinary field that focus on the design, evaluation and improvement of the interaction between human and computer system. An improvement of interaction between human computer system मतलब human और system के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम किसी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। HCI seek to create user friendly, efficient and enjoyable experience when people interact with the digital devices, software, application, website and other technology interface। और जैसे आपको पता है कि HCI का मतलब ये होता है, मतलब अगर यूज़र और सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन होता है तो हम इसी को और इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल किसी तरह बना सकते हैं। तो इससे हम सिंपली इसको स्टडी करते हैं, इस डायरेक्शन को, कि किसी तरह हम इस दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है इसको इंटरेस्ट बना सकते हैं और मतलब यूज़र को सिस्टम के साथ और इंजॉयबल एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं प्रोवाइड करें। HCI का सिंपल मकसद सिर्फ इतना ही है। द गोल ऑफ HCI इज टू मेक टेक्नोलॉजी मोर इंट्यूटिव, एक्सेसिबल। HCI का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी को हमें मोर इंट्यूटिव बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है एंड रिस्पॉन्सिव टू ह्यूमन नीड्स एंड बिहेवियर। और इसी तरह ह्यूमन नीड्स एंड रिस्पॉन्सिव को इस तरह ही में इसने रिस्पॉन्सिव बनाना है ह्यूमन नीड्स एंड बिहेवियर के लिए। तो अब हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का आप कुछ डायग्राम दे सकते हो, जैसे आपको दिख रहा होगा साइट, टच स्क्रीन, वॉइस, स्पेशल। तो ये साइट हमारे पास कुछ इसी तरह होता है कि हमारे पास माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर्स, इंटरेक्शन। स्पेशल के अंतर हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, मतलब हम किसी तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक साइट के साथ, मतलब एक वेबसाइट के साथ या कोई भी सिस्टम हो। तो ये हमारे पास एक कॉग्निटिव इंटरेक्शन, हमारा जो कॉग्निटिव इंटरेक्शन होता है तो एक सिस्टम के साथ कुछ इसी तरह होता है। या तो साइट हमारे पास टचिंग होता है, हियरिंग होता है, वॉइसिंग होता है और ये कुछ और स्पेशल होता है। ठीक है, स्पेशल के थ्रू होता है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट अब HCI के अंदर आता है यूजर। द यूजर कंपोनेंट रेफर टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट पार्टिसिपेट इन कॉमन टास्क को। द यूजर कंपोनेंट रेफर टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन कॉमन टास्क को। इस तरह एक यूजर जब एक कॉमन टास्क में पार्टिसिपेट करेगा, HCI स्टडी यूजर नीड, गोल, इंटरेक्शन पैटर्न। अब HCI का मतलब HCI इस यूजर के जो नीड है और इसके गोल और इसका जो इंटरेक्शन है कि ये किसी तरह सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसको स्टडी करता है। इट एनालाइज वेरियस पैरामीटर सच एज यूजर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। अब इस मतलब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम यूजर की वेरियस कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, मतलब जो कुछ हमारे बॉडी, हमारी जहन से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब जो हम सोचते हैं वो हमारे कॉग्निटिव कैपेबिलिटी आते हैं। मतलब इससे अब ये इस यूज़र की कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, इमोशन और एक्सपीरियंस को स्टडी करता है और इसके बेस पर उसको प्रोवाइड करता है अ सीमलेस एक्सपीरियंस वाइल इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। और इसकी बुनियाद पर उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आजकल जो हम जितनी भी सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं तो उसका वो हमारे पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को स्टडी करता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमको उस चीज़ को, मतलब उस एप्स को या उस वीडियोस को, उस फोटोज़ को हमें बार बार दिखाता है, क्योंकि वो हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को यूज़ करता है। क्योंकि अगर ये यूज़र जो होता है, मतलब ये चीज़ इस चीज़ में इंटरेस्ट है और इसमें नहीं है, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास की कंपोनेंट में एक यूज़र आता है और यूज़र इस तरह के कॉग्निटिव कैपेबिलिटी यूज़र की स्टडी करता है कि एक यूज़र के किसी तरह से अपने मतलब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी पैटर्न को जानते हैं। तो इसमें एक कंपोनेंट यूज़र है। अ यूज़र ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम विद ऑब्जेक्ट गोल इन माइंड। द कंप्यूटर प्रोवाइड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट द गोल। फॉर एग्जांपल बुकिंग, देखो अगर एक यूज़र है, एक एप्स को इसको चला रहा है, ठीक है,
तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम होते हैं और ये हमको ट्रैक कर रहा है कि ये यूज़र किसी तरह मतलब सिस्टम को चला रहा है। इसके अंदर एक मतलब यूज़र का एक स्पेसिफिक मकसद होगा, एक गोल होगा कि एक यूज़र को ये काम करवाना है। जैसे मैं एक इस वेबसाइट पर मैं एक स्पेसिफिक ट्रैकिंग ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट पर गया और मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर मंगवाया, तो उसने हमारे मतलब जो सारे कुछ है उस इनपुट इंफॉर्मेशन उसने सब कुछ ले लिया और मतलब उस हमारे इंटरेस्ट को भी जान लिया। तो इसी तरह आवर कंपोनेंट हो HCI का जो है वो गोल ओरिएंटेड टास्क है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क दैट यूजर इंटेंडेड टू अकम्प्लिश, नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू इंटरैक्ट विद द डिजिटल ऑब्जेक्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क। इस तरह अगर हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए हमें टाइम रिक्वायर होने चाहिए, हमें स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए ताकि हम उस टेक्नोलॉजी उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकें, ठीक है। द इंटरफेस, अब द इंटरफेस इज क्रूशियल HCI कंपोनेंट दैट कैन बी एनहांस द ओवरऑल यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस। अब इंटरफेस इंतहाई अहम है एक यूज़र के सिस्टम और यूज़र के इंटरेक्शन के दरमियान। वेरियस इंटरफेस रिलेटेड एस्पेक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड, वेरियस इंटरफेस रिलेटेड टू एस्पेक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड सच एज इंटरेक्शन टाइप, टच, क्लिक, जेस्चर और वॉइस, screen resolution, display size or even coloring contrast. User can adjust these depending on the user needs and requirement. The interface is a crucial HCI component that can enhance the overall user interaction experience. Various interface related aspects must be considered such as the interaction type, touch, screen, click. Various interface related aspects must be considered such as अब अगर हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट या एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऑपरेट करते हैं तो इंटरफेस इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो हमारे डिफरेंट मोशन को ट्रैक करते हैं। जैसे हमारे पास जेस्टर हो गया, वॉइस हो गया, टच हो गया, स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड डिस्प्ले साइज, कलर्स, कंट्रास्ट। यूजर कैन एडजस्ट दिस डिपेंडिंग ऑन द यूजर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ यूजर विजिटिंग टू मेक द फील कंफर्टेबल व्हाइल एक्सेसिंग द साइट। फॉर एग्जांपल एडजस्टिंग दिस डिपेंडिंग ऑन द यूजर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। अगर हमें यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्क्रीन को एडजस्ट करना है तो फिर भी हमें यूजर के एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, मतलब कि यूजर कौन सी इंटरफेस मांगता है या इंटरफेस रिक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ यूजर विजिटिंग मेकिंग देम फील कंफर्टेबल व्हाइल एक्सेसिबल द साइट एंड मोबाइल वेबसाइट on a smartphone. In such a case, so the mobile version of the website should only display important information that allow the user to navigate through the site easily. Moreover, the text size should be appearing adjusted so that the user is in a position to read it. Only the mobile device, such as design optimization boost the user experience. It's मोबाइल पोनो। इसका मतलब यह है कि हमें अगर एक वेबसाइट यूज़र है, अगर वो सिस्टम पर कुछ वेबसाइट स्टडी कर रहा है, कुछ कंटेंट स्टडी कर रहा है और फिर मोबाइल के अंदर कुछ कंटेंट स्टडी कर रहा है, तो मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब अगर इसको रिस्पॉन्सिव होने चाहिए ताकि मतलब कोई मुश्किलात ना आए, ठीक है। तो इंटरफेस भी हमारे पास इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट टर्म है, कंपोनेंट है HCI का, यूजर इंटरफेस हो और दूसरा जो हमारे पास गोल ओरिएंटेड टास्क हो। HCI is not about providing better communication between user and computer, but also about picturing the context and environment in which the system is accessible. For example, while designing smartphone, app designers need to evaluate how the app will be visually appearing in different lighting conditions, or how it will perform when there is a poor network connection. Such as the aspect can have a significant aspect on the end user. HCI हमारे पास इंटरेक्शन के साथ न सिर्फ यूजर की मतलब यूजर की इंटरेक्शन को कैसे नहीं है, मतलब अगर यूजर की पैटर्न को फाइंड करना नहीं है, बल्कि इस पर भी फोकस करता है कि अगर डे लाइट कंडीशन में हमारे पास फोन कैसे देखना चाहिए, इसका लाइट स्क्रीन कैसे अडेप्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay, so example of HCI technology development has brought to light several tool gadgets and devices such as the wearable system, voice assistant, health tracker and smart TV that have advanced human computer interaction technology. इस तरह हमारे पास HCI के कुछ एग्जाम्पल इसी के एग्जांपल हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास डे लाइफ में जो भी हम ट्रैकर यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन ट्रैकर हो गया, जैसे भी वॉच ट्रैकर हो गया जो हमारी बॉडी की हीट को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसी तरह उसकी बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक HCI हो गया, HCI ह्यूमन कंप्यूटर, क्योंकि यह एक कंप्यूटर के साथ हमारे साथ इंट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। लेट्स लुक एट सम प्रॉमिनेंट एग्जांपल ऑफ HCI to that have accelerated its evaluation. Okay guys, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पर गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।